हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ETC पर, यानी कि इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी ये थंबनेल देखकर इस वीडियो के लिए आए हैं, आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि किन तरीक़ों को हमें फ़ॉलो करना है या कौन से स्टेप्स हमें ऐसे फ़ॉलो करने हैं जिनकी वजह से अगर हम उन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं तो हमारे को इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीखने को मिल जाए और ऐसे कुछ रामबाण तरीके हमें मिल जाएं कि हम इंग्लिश बोलनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर दे। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश सीखने के या इंग्लिश बोलने के रामबाण तरीके। जी हाँ, बिल्कुल सच और बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में हम आपके साथ आपको बताएंगे रामबाण तरीके। इन तरीक़ों को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आप इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश से घबराते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, आपके पसीने छूटते हैं इंग्लिश बोलने से पहले ही, अगर कोई आपसे ज़रा सी भी इंग्लिश में बात कर ले तो आप नहीं बोल पाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी कहेंगे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन जिन टिप्स को मैं आपको बताती जाऊँ उनको फॉलो ज़रूर करिएगा, अपनी लाइफ में अपनाइएगा और कुछ ही दिनों में आपको चेंजेस भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को और ये रामबाण तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इस चैनल की होस्ट तनु। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट तरीका जो बताने वाली हूँ वो है कि आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ज़रूरी नहीं हम इंग्लिश की बात करें, किसी भी चीज़ को सीखने की जब हम बात करते हैं तो आपको उस चीज़ के प्रति ऑब्सेस्ड रहना ज़रूरी है। यानी कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है। तो पहले तो आप अपना मन बना लीजिए कि मुझे अगर ये चीज़ सीखनी है या मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है तो उसके प्रति मुझे बिल्कुल ऑब्सेस्ड रहना पड़ेगा। यानी कि बिल्कुल जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही है किसी भी हालत में। ऐसा नहीं है कि मैं जब भी हम बच्चों से पूछते हैं कि आप कितने घंटे इंग्लिश पढ़ते हैं या कितना समय आप इंग्लिश को देते हैं, तो बच्चे कहते हैं हम आधा घंटा पढ़ते हैं, हम 1 घंटा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इंग्लिश के लिए बिल्कुल आप ऐसे हो जाइए कि दिन रात आप मत देखिए और इंग्लिश ब्रीद और आप इंग्लिश ईट ब्रीद और जो भी चीज़ें हैं वो सारी इंग्लिश में ही कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए। सेकंड चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है कि आप जब भी कोई नई चीज़ करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश को लिखना सीखना चाहते हैं, यानी आप प्रॉपर इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिकली, तो आपको इंग्लिश का वातावरण बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना सकते हैं जो इंग्लिश में बातचीत करते हो, या फिर आप कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में आपको बताया जाए, इंग्लिश आपको सीखने को मिले। या फिर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड ही मिलने वाली हैं। ये हमारी पूरी गारंटी है। और आपको अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको एक पूरा वातावरण मिल जाएगा, माहौल मिल जाएगा, और जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोलना तो क्या, आपके मुँह से अपने आप इंग्लिश निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए भाई, कि सबसे जो ज़रूरी है कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके पास वो वातावरण आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलनी है, चाहे आपको कोई भी कुछ भी टोके रोके कि क्यों अंग्रेज़ की औलाद बन रहा है, या क्यों अंग्रेज़ी बोलना, हमें अंग्रेज़ क्यों बोलना सिखा रहे हो, या इस टाइप का कोई कुछ भी कहे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मोटिव पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपके आसपास का वातावरण सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, जैसे कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो उनके इंग्लिश वर्ड्स निकालने की कोशिश कीजिए कि इनको इंग्लिश में आखिर क्या बोलते होंगे। ठीक है,
थर्ड चीज़, आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे अगर कोई आपके बारे में गलत भी बोल रहा है कि ये इंग्लिश में ज़्यादा हाई फाई बनना चाहता है, कुछ भी, तो आपको इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। आपको उसी चीज़ को अपने लिए एक मोटिवेशन की तरह लेके चलना है कि अगर ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है तो आगे चल के मैं इसको दिखाऊं कि मैं इंग्लिश में भी हाई फाई बन सकता हूँ। ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अगर आप सीखने जाते हैं तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट बनना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट का हिंदी मतलब होता है स्थिर। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीनिंग्स लिख दिए हैं। स्थिर रहने की कोशिश करनी है। स्थिर रहने का मतलब क्या है? आप मान लीजिए आप इंग्लिश कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे ना, कोई भी कोर्स, वहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। यानी कि आपने अगर आज से इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की है, जो भी आज डेट है, जो भी आज दिन है, आपने आज से इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की है, तो आपको वो रेगुलरली करनी पड़ेगी। ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस को रेगुलर उतना टाइम दीजिए जितना कि आपने पहले दिन दिया है। समझे? इसका मतलब है आज हमने स्टार्ट किया तो कल हम यूँ बोलें कि कल से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास तो बहुत टाइम है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जितना आपको टाइम है अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। बेसिकली रेगुलरली आप चलिए और रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करा करिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या इंग्लिश की जो बुक्स हैं, अगर न्यूज़पेपर आपके सिटी में, आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर अवेलेबल ना हो, आप ना ख़रीद पाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बुक्स जो होती हैं इंग्लिश की, बेसिकली हर घर में इंग्लिश की बुक्स मिल ही जाती हैं। तो अंग्रेज़ी की या तो आप अखबार ले लीजिए या आप किताबें ले लीजिए, उन किताबों को पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में आपसे थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा, लेकिन कोशिश ये कीजिए पूरा आप पढ़िए, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर आप जो भी उससे समझ पा रहे हैं उसको एक तरह से समरी के तौर पर आप लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी। और आपको पता ही होगा कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं, मान लीजिए अगर आप हिंदी भी स्टार्टिंग से आप जब बोलते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आप सीखते आ रहे हैं, आपने कैसे हिंदी बोलनी स्टार्ट की होगी? सबसे पहले आपने वर्ड्स पकड़े होंगे, जैसे कि आपने वोकेबलरी अपनी बनाई होगी। जैसे सबसे पहले आपने माँ बोलना स्टार्ट किया होगा, फिर आपने धीरे धीरे पानी बोलना स्टार्ट किया होगा। आपने उन दोनों को जोड़कर बना दिया माँ पानी। ठीक है। उससे आपको समझ आता है या सामने वाले को समझ आता है कि आप माँ से पानी मांग रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हमें ये बातें भी हमें सिखाई जाती हैं कि हमें पानी किस तरह मांगना है। माँ हमें पानी दे दो। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दें, यानी कि कैसे हमें सेंटेंस को बनाना है, कैसे हमें एक वाक्य बनाना है। तो उस वाक्य बनाने पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे या बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको वाक्य बनाने आ जाएंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ कैसे आप वाक्यों को और अच्छा बना सकते हैं, किन तरीक़ों से बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए रोज़ रेगुलरली अखबार या कोई ऐसी किताब पढ़ें, कोई भी इंग्लिश की बुक्स, जो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो बहुत मोटिवेशनल हैं, इसके साथ साथ बहुत नॉलेज भी आपको मिलती है उन सभी बुक्स से। तो उन बुक्स को लीजिए और उनको पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है। और इसके साथ साथ आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपके सामने नए नए वर्ड्स आते हैं। इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी भी बढ़ती जाएगी। तो हर दिन आप जो है अगर बुक में से 10 वर्ड भी नए निकाल रहे हैं, उनको गूगल पे जाकर सर्च करिए इनका क्या मतलब है। तो उससे आपकी, अगर मान लीजिए आप 30 दिन भी इस काम को रेगुलरली कर लेते हैं तो आपकी वोकेबलरी में 300 वर्ड्स नए जुड़ जाएंगे। और जब भी हमारी वोकेबलरी में नए वर्ड्स जुड़ते हैं वहाँ पर हमारी जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। तो वोकेबलरी बनानी है, सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी है, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर या बुक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगली चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आपको इंग्लिश की मूवीज़, शोज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप जो है
देख सकते हैं, ठीक है, उसको आप देखिए, उसको आप सुनने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश जब आप सुनते हैं तो भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं। तो इसमें हमारा बेसिक यही पॉइंट है कि आप अंग्रेज़ी फ़िल्में देखें, उन्हें सुनें। स्टार्टिंग में क्या करें, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है वो इंग्लिश मूवीज़, क्योंकि हमारी अलग एक्सेंट में होती हैं, अमेरिकन एक्सेंट में हो सकती है, ब्रिटिश एक्सेंट में हो सकती है इंग्लिश की, वो शोज़ अलग एक्सेंट में हो सकते हैं। आप उन पर क्या कीजिए, इंग्लिश के जो सबटाइटल्स है, यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे सबटाइटल्स के साथ। आप सबटाइटल्स के साथ उन इंग्लिश मूवीज़ या शोज़ को देखिए, उसके बाद उनको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है या क्या कह रहा है। यहाँ से भी आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है और बहुत ही अच्छी आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बन जाएगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अगली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और करना भी चाहिए, क्या कि कभी भी आप दूसरों के परसेप्शन पर ध्यान मत दीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आप अकेले बंदे इंग्लिश बोल रहे हैं और सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है, तो वो आपसे बेशक ये कहेगा कि क्यों अंग्रेज़ की औलाद बन रहा है या क्यों हमें अंग्रेज़ी बोल के दिखा रहा है, लेकिन इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश को बेहतर करने पे ध्यान देना है। इंग्लिश में अगर फ्लुएंट होना है, बेटर होना है, तो आप दूसरों के परसेप्शन पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। आप जो है अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उस पे ध्यान देना छोड़ दीजिए और सिर्फ इंग्लिश को लेकर डट जाइए, उस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, आपको अपने सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं रेगुलरली, उन पे अंग्रेज़ी में वाक्य बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, कुछ भी सामान ला रहे हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो आप उसको बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आपको जो है अलग अलग नई नई सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हिंदी की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ आपको अपनी सराउंडिंग से लेके चलनी है, क्योंकि जब आप आसपास की चीज़ों से सीखते हैं तो आपको जल्दी समझ आता है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। और यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको अगर फॉलो कर लेते हैं आप, तो आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अब देख लेते हैं इसका एक क्विक रिकैप, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको ऑब्सेस्ड रहना है इंग्लिश को लेकर, यानी कि जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि यस मुझे सीखना है। सेकंड चीज़, आपको अपने आसपास की सभी चीज़ों में इंग्लिश को लेकर आना है, यानी कि आप कुछ खा रहे हैं तो उसको कैसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, कुछ आप कर रहे हैं काम तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यानी सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। नेक्स्ट, आपको कंसिस्टेंट रहना है। हर एक चीज़ आपको कंसिस्टेंटली करनी है। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इंग्लिश की तो हमेशा रेगुलरली आप करिए, सेम उतना ही समय दीजिए। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हम कुछ समय तक वो काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बनती जाएगी और हम इन हैबिट्स को अगर फॉलो करेंगे तो आराम से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स हो गई या बुक्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंग्लिश में है वो पढ़नी आपको स्टार्ट करनी है। इंग्लिश के शोज़ देखने हैं रेगुलरली, सबटाइटल्स के साथ स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। जब आपको समझ में आने लग जाए तो आप उन सबटाइटल्स को हटाकर सेम जो नॉर्मल आपका इंग्लिश शो होता है वैसे आप देखने की कोशिश कीजिए। दूसरों के परसेप्शन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे, और जब आप कर रहे हैं तो वो लोग कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपनी सराउंडिंग यानी आसपास के जो वातावरण है उसको लेकर आप सेंटेंस फॉर्मेशन की कोशिश करिए, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग से जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप एक बार फ्लुएंट हो जाएं तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि अब मुझे इंग्लिश आ गई है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को फॉलो करने की। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी लाइफ टाइम तक आप फॉलो करिएगा और कभी भी इन चीज़ों को छोड़िएगा मत। डोंट लीव दिस ट्रिक्स इन योर लाइफ, ताकि आप आगे चलकर भी आपकी लाइफ में ये काम आने वाली हैं। तो जैसे ही आप फ्लुएंट हो जाएं आप इन चीज़ों को और ज़्यादा फॉलो करिएगा। तो
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।